से ही दवाई लिया करें, उनके टच में ज़रूर रहा करें। और किसी भी झाड़ फूँक वाले या किसी भी गरम दवाई देने वाले या फिर यहाँ के किसी भी बाबा के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारी मैं देखता हूँ, मेरे पास मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे से, लोग स्क्रीनशॉट कर करके या यूट्यूब की वीडियोस देख देख कर भेजते रहते हैं। देखिए, सभी चीज़ें सभी के ऊपर काम नहीं करती हैं। हल्का फुल्का किसी का लकवा वगैरह पैरालिसिस होता है तो वो एक बार को तुक्के से 100 में से एक पेशेंट का ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी पेशेंट ठीक हो जाएंगे। अगर किसी की इस तरह की गर्म दवाई या झाड़ फूँक से 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो हम एक बार को मान सकते हैं कि 100 पेशेंट देखे और 90 ठीक हो गए, तो वो इसका मतलब हमारी दवाइयों को सही तरीके से चला रहा है या झाड़ फूँक हमारे ऊपर सही कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100 में से 1 या 2 पेशेंट ठीक हो पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी दवाई काम नहीं करती है, उनकी किस्मत अच्छी होती है या फिर उनके चोट कम लगी होती है, जिस वजह से वो लोग उनकी दवाई से ठीक हो जाते हैं और उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि उस बाबा की दवाई से हम ठीक हुए। लेकिन मेरे पास इस तरह के भी मैसेज और कमेंट और फ़ोन आते हैं कि हम उस बाबा के पास गए, वो तो ठीक हो गया था और हम ठीक नहीं हो पाए। किसी को भी अपनी ज़िंदगी से खेलने का इस तरह का मौका ना दें, तभी आपके रास्ते आसान हो पाएंगे। आप पैसा खर्च करेंगे, कुछ टाइम के बाद में आप मायूस हो जाएंगे कि हमने इतना पैसा खर्च करा बाबाओं के चक्कर में, लेकिन हम फिर भी ठीक नहीं हो पाए। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, जब मेरे साथ ये घटना हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, तो मेरे डॉक्टर्स ने पहली दूसरी विजिट में ही मेरे को बोल दिया मेरी वाइफ से कि अगर आप किसी भी बाबा या किसी भी तेल वेल के चक्कर में अगर पड़े, मेरे इलाज के अलावा या फिर किसी भी न्यूरो के डॉक्टर के अलावा अगर आप किसी भी चक्कर में पड़े और आपके साथ में परेशानी होती है, तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखें, एक्टिविटी भी ज़रूर करें। मान लीजिए आप अपने आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से एक्सरसाइज कराते हैं, तो एक्सरसाइज का एक पैटर्न होता है, वो 1 घंटे के लिए ही या आधा घंटे या पौना घंटे के लिए ही होती है और उसमें बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर करते हैं। ज़्यादातर फिजियोथेरेपी के डॉक्टर आपको एक्टिविटी नहीं कराते हैं, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कराते हैं। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपनी फिजियोथेरेपी पिछले 12 साल से करा रहा हूँ, तो मेरे डॉक्टर भी मेरे को सिर्फ बेड पर फिजियोथेरेपी ही कराते हैं, एक्सरसाइज ही कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा करा देते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे को कोई एक्टिविटी नहीं कराते हैं। तो एक्टिविटी के का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। डॉक्टर तो 24 घंटे में एक बार कराएगा या फिर आप भी 24 घंटे में 1 या 2 बार करेंगे। उसके साथ साथ आप एक्टिविटी पे पूरा ध्यान रखें। एक्टिविटी का मतलब है आप लगातार खड़े भी होते रहें, बैठने की भी प्रैक्टिस करें और फिर आप करवट लेने की भी प्रैक्टिस करें, बाहर घूमने जाने की भी प्रैक्टिस करें। मतलब जो जो काम एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, उस काम को आप भी करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके हाथ चलते हैं, तो हाथों से खाना खाएं, चीज़ों को उठा के रखना सीखें, पेन चलाना सीखें। एक्टिविटी करते रहने से क्या होता है कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है उस चीज़ की और हम लोग नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी जीना चालू कर देते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं वो एक ही एंगल पर होती है और हमारी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। मान लिया हाथ ऊपर ले जाना है या फिर हाथ नीचे लाना है, तो सिर्फ वही एक्सरसाइज हो पाती है। एक्टिविटी में क्या होता है कि आप पानी पीना सीखेंगे अपने हाथ से, तो हाथ को ये ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि गिलास इस तरह से उठाना और इस तरह से पानी पीना है। करवट लेना सीखते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने आप करवट लेने की कोशिश करें प्रेशर डाल के। तो एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए, तभी जाके आपकी रिकवरी आ पाएगी और एक्टिविटी से रिकवरी फास्ट आती है। आपने देखा होगा रिहब सेंटर वाले जितने भी होते हैं वो एक्सरसाइज पे कम फोकस करते हैं, आपकी एक्टिविटी के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपने पेट साफ करने का पूरा ध्यान रखें। मतलब कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि 2 या 3 दिन या 5 दिन, यहाँ तक कि मेरे पास मैसेज आते हैं या कमेंट आते हैं, वो लोग पूछते हैं हमें 10 दिन हो गए। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ। 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए और आपका पेट साफ नहीं हुआ, तो आप किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। और जिन लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है ना, वो लोग बता सकते हैं आपको कि क्या हुआ है। मेरे को इस चीज़ के बारे में भी पता लगता है। देखिए, मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह अपना रूटीन मेंटेन करके आप अपने पेट को साफ कर लिया करें।
अब जिन लोगों को एक दिन में डेली हो जाता है वो तो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है, जिनको डेली हो जाता है या दूसरे दिन अपने आप नेचुरल हो जाता है उनके लिए बहुत ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन जिनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन में होता है वो अपना एक रूटीन बनाए, ज़्यादा भी नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन, बस लास्ट तीसरा दिन है। 3 दिन में जैसे आज पेट साफ हुआ है तो कल अगर नहीं होता है तो परसों, परसों आपका पेट साफ हो जाना चाहिए किसी भी तरह। और अगर नेचुरल आपका पेट साफ नहीं होता है, मान लीजिए गिट्टी फंस जाती है और उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, फिंगर करनी पड़ती है या फिर ब्लड आ जाता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है। तो आपके अगर ऐसे मोशन टाइट हो जाता है और आपको फिंगर करनी पड़ती है या ब्लड आता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी लिक्विड लूज जो है मोशन को करने का इस्तेमाल करें और उसको समझें कि आपको अगर कोई भी लूज इस्तेमाल करते हैं जिसका काम होता है कि मोशन को पतला करना, और मोशन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से कई बार ऐसा होता है मोशन 2 बार या दिन में 3 बार भी हो जाता है, तो आप पूरा दिन उसमें उलझे रहते हैं। देखिए हम लोग नॉर्मल नहीं हैं, पेट साफ हमारा इतनी आसानी से नहीं होता है। उसके लिए हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, किस टाइम दवाई पीनी है ये भी आइडिया लगाना है, उसके बीच में एक्सरसाइज भी करनी है, खाना भी खाना है, और फिर उसके बाद में हमें खड़ा भी होना है। 2-3 घंटे के अंदर ये सारी एक्टिविटी करनी होती है और करने के बाद में तब जाके आपका पेट साफ होता है। लेकिन अगर आप होने दें जिसके लिए आपको गैस का कैप्सूल भी खाना पड़ सकता है और भी चीज़ें खानी पड़ सकती हैं, तब जाके प्रेशर बनेगा और जो पेट के अंदर आपके स्टूल रह गया है वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएगा। तब जाके आपका पेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन या 4 दिन 5 दिन रोक के रखेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, पेट में आपके गुड़ियाँ जम जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा आंतों में और फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, मैं बता नहीं सकता, ऐसा लोग मुझे बताते हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है, और लाइफ टाइम की ये परेशानी बन जाएगी। तो इसलिए पेट साफ करने का भी पूरा ध्यान रखें, तब जाके आप अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की सारी बीमारियां जो पैदा होती हैं वो पेट से होती हैं, जिसकी वजह से आपके यूरिन में भी परेशानी हो जाएगी। अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ है, गिट्टी जम गई, तो आपको चाहे कैथेटर लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ है, यूरिन आपका नहीं आएगा, आपके ब्लडर पर सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियां इस तरह की पैदा हो जाएंगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लिया करें, तब जाके ये काम किया करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी बातें आपकी अच्छी तरह समझ में आई होंगी, वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, और एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट कर दिया करें अगर आपकी कोई और सजेशन है जो सबके काम आ सकती है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।